की विशेष दया का ट्यूशन लेने की कोशिश करो। वो ट्यूशन कहाँ मिलेगा? बाहर नहीं, भीतर में बैठो और गुरु का निर्देश प्राप्त करो। भीतर में बैठो और गुरु से एक एक आदेश, जितना आदेश हो उसका पालन करो, तब भक्ति पूरी होगी। इसलिए भाई बहनों, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके श्रद्धा और भाव को, आपकी भक्ति को देख करके इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। जो है ये तो खुशी की बात है। उठ करके भागना नहीं कि भीग जाएंगे। बैठे रहिए, बैठे रहिए, कपड़े तो तब भी सूख जाएंगे। अरे इतना तो जब खेत में मेहनत करते हो तब भी पसीना निकल करके कपड़े भीग जाते हैं, फिर घर आते हो तो सूख ही तो जाते हैं। कुछ नहीं, इन चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा गीत तो खूब गाते हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे देश को छोड़ के निकलना पड़े, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बैरी कुल संसार बने, सब तब भी हम आपका ध्यान रखेंगे। जब इतनी बातें गाते हो तो उतारो भी तो। अब जब विपत्ति का पहाड़ टूटने लगे तो बस गुरु जी कुछ नहीं है, गुरु जी में कोई शक्ति नहीं है। कितने लोग फोन करते हैं, तुम्हारी भैंस क्यों मर गई अगर हमने नाम दान लिया था तो। अब उनको कैसे समझाया जाए। हमारे घर बच्चा पैदा हुआ और 15 दिन जिंदा रहा। हम गुरु महाराज के यहाँ आते जाते हैं तो हमारा बच्चा क्यों मर गया, इसका सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई, महात्मा आपकी कर्म को खत्म करने नहीं आते। जिस दिन महात्मा आपके कर्म को खत्म कर देंगे, उस कर्म के बदौलत तो ये शरीर मिली हुई है। प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा तो शरीर ही खत्म हो जाएगी। तो आप महात्मा से क्यों वो काम करना चाहते हो जिसमें आपका नुकसान है। महात्मा ये दुनिया की चीज देने नहीं तो बड़ी चीज देने आते हैं। अब उस बड़ी चीज तक हमारी सोच नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। हम उस चीज की कीमत को नहीं समझते, इसलिए जितनी दूर तक है उसी को हम समझते हैं बहुत बड़ा। गुरु महाराज सुनाते थे, एक जो है कुएं में मेढक रहता था। एक मानसरोवर का मराल यानी हंस आकर के उसकी लेलारी पर बैठ गया, नीचे देखने लगा। उसने देखा बड़ा विचित्र जानवर है, इतनी बड़ी पक्षी तो आज तक हमने देखे नहीं। तो उसने कहा, अरे भाई कहाँ से आना हुआ? कहा, अरे भाई हम तो मानसरोवर से आ रहे। अच्छा, मानसरोवर कितना बड़ा है? अरे कहा भाई बहुत बड़ा है। तो मेढक ने कहा, अच्छा रुको अभी बताता हूँ। उसी कुएं में एक बार छलांग लगाई और 2-4 कदम दूर जा कर के गिरा। तो कहा, इतना बड़ा है क्या? कहा, नहीं भाई इतना बड़ा क्या बताऊं, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, नहीं कह सकता। तो मेढक गुस्सा गया, उसने कहा, अच्छा इससे बड़ा? उसने उठाई और 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग लगाई। कहा, अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। कहन भाई कैसे समझाऊं, मानसरोवर बड़ा होता है। कहा, अच्छा अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। उसने छलांग लगाते उसी कुएं में 3-4 चक्कर लगाए। कहा, भाई अब तो नहीं बड़ा है। कहन, कूप मंडूक महाराज मैं क्या बताऊं, कितना विस्तार मानसरोवर का। तो आप जिससे नापना चाहते हो उससे तो नहीं नपेगा। हम सत्संग के दायरे में रह करके, इस दुनिया के दायरे का पैमाना बना करके जो गुरु की शक्ति और समर्थता को नापना चाहते हैं, बेईमानी हो जाएगी, गलती हो जाएगी, दोष लग जाएगा, धोखा हो जाएगा। जिस सिद्धांत और वसूल पर भक्ति की जाती है उसी रास्ते पर चलने से आपको मंजिल मिलेगी। आप मनमर्जी से दूसरी डगर पकड़ करके चले जाओगे तो दरवाजा ही नहीं मिलेगा। डगर को बदलो मत, डगर को गुरु की मर्यादा के अनुसार बताए हुए चलो। अपनी मनमर्जी से कोई डगर मत बनाओ, डगर बनाओगे धोखा हो जाएगा। अपने मन के बातों को करने लगोगे तो मनमानी कार्रवाई हो जाएगी। कोई मन की करतूत में मत फंसो, गुरु के आदर्श को आगे रखो, उनके वसूल से चलो। जो नियम उन्होंने बना रखा हमारे लिए वही आचार संहिता है, वही मेरी रामायण है।